Good morning, all of you. Good morning. So today we are going to do our history objective type question answers. बच्चे ये हम लोगों की एक मिशन 100 की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. हमारा मिशन 100 का मेन एम यही है कि हमारा हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करे ही करे. आप लोग भी यही चाहते हैं, राइट? हम सब यही चाहते हैं. तो हमारा ये 100 मिशन स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि हमारे बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स किस तरह से स्कोर कर सकते हैं. तो हम सभी ने मिलके एक ये प्रयास किया है एक जिससे हम आप लोगों की हेल्प कर सके. इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की. राइट, हिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने मैं कलेक्ट कर सकती थी, जो जो मुझे लगा, ठीक है, वो मैंने सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं. आज हम उनको एक बार गो थ्रू करते. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने एग्जाम्स टाइम में भी एक बार रिवाइज करना है, गो थ्रू होना है, जिससे हमारा पेपर और अच्छा हो सके. तो वी विल स्टार्ट, राइट. और रही बात ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट में आप लोग को ऑलरेडी क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, राइट. तो हम आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ our first question is, the word calligraphist means who specialized in the art of beautiful writing. या हम सभी को पता है ऑप्शन सी, राइट. Who was the last viceroy of India? Lord Mountbatten. The National Museum and the National Archives are located in New Delhi. बच्चा इसका एक क्वेश्चन और आता है, कौन सी ईयर में हुआ था? 1920. इन विच ईयर? अगर यहाँ पे ईयर की बात करें आपसे, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, 1920. ठीक है, क्लियर? Which one of the source do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Official records of the British administration. A famous ruler known as the Tiger of Mysore. Last Mughal emperor. बहादुर शाह जफर. अब हमारे अगर हम कहीं और सर्च आउट कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है औरंगजेब. क्या आंसर आ रहा है? औरंगजेब. लेकिन एज पर आवर बुक इट इज रिटन बहादुर शाह जफर. The first Indian state to accept the subsidiary alliance? हैदराबाद. ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हैदराबाद और सतारा में. एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा इससे रिलेटेड आ रहा है, उसका आंसर सतारा है. ठीक है, ये सब्सिडियरी अलायंस वाला है. ये सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले किससे स्टार्ट करती है? सब्सिडियरी अलायंस आप लोगों को पता है सब्सिडियरी अलायंस क्या होती है? सब्सिडियरी अलायंस in which the provinces does not allow to have their own armed force. ठीक है, it's Hyderabad. Got it? Next, earliest European power that came to India was, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन आए थे? ब्रिटिशर्स और द डच और द पोर्तुगीज. इट्स आंसर मस्ट बी पोर्तुगीज. इसका आंसर क्या है? पोर्तुगीज. इसको करेक्ट कर लेना. इट्स आंसर इज सी, दैट इज पोर्तुगीज. बैटल ऑफ प्लासी 1757. शायद बुक में हमारे 56-57 मेंशन है, राइट. तो डोंट गेट कंफ्यूज. ये 1756-57 भी आ सकता है. आप 57 लिखा हुआ आता है तो वो भी आपका सही है. इन केस अगर 57 लिखा हुआ नहीं आता है तो आप 1756 अगर है लिखा हुआ, मेंशन है ऑप्शन में, तो आप इसको करेक्ट करेंगे. बच्चा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना कोई भी. ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे.
East India Company was established in the year 1600. The Governor General at the time of the final wave of annexation was it's Lord Dalhousie. Who discovered the sea route? Rani Chinnamma was the ruler of the Governor General who was impeached. Warren Hastings. Nawab of Bengal after Alivardi Khan. Which one of these was annexed on the basis of Dalhousie's doctrine of lapse? सतार. देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन था सब्सिडियरी अलायंस वाला हैदराबाद था. ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस कहां स्टार्ट हुई थी? हैदराबाद. और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहां स्टार्ट हुई थी? सतारा. इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शंस वही है, ऑप्शंस वही है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सब्सिडियरी अलायंस हैदराबाद, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कंफ्यूज नहीं होना इसमें. ठीक है. मुर्शिद अली खान वाज द नवाब ऑफ द फेमस बैटल ऑफ प्लासी was fought between Robert Clive and the Sirajudaulah in which year? 1757. When did the Indigo Rebellion took place? It is 1859. बेटा थोड़े से ईयर्स आप लोग को लर्न रखने पड़ेंगे. ठीक है. 56, 57 अलग उसकी अकबर की डेथ कब हुई थी वो तो अकबर का सॉरी औरंगजेब की डेथ कब हुई थी वो थोड़ा सा ध्यान रखना. 1700. और फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? 1651. और 1600 में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स. तो थोड़े से ईयर है, इन लोगों को थोड़ा सा याद करिएगा आप लोग. ठीक है, क्लियर है यहां तक? After the indigo production collapsed in Bengal, the plant shifted their production. Whom did the commission hold guilty? जब हमारे यहाँ पर बंगाल में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, तो उसका गिल्टी, उसका दोषी किसको बनाया गया था? प्लांटर्स को. आंसर है प्लांटर. एक बार ये बोथ ए एंड बी देते तो हम वहीं टिक कर देते हैं. इसमें प्लांटर का ही था. ठीक है. H.T. Coolbrooke described the condition of the under tenant farmers in 1806. गांधी जी visited चंपारण. फ्लाइट मतलब हो गया यहाँ पे कि इंडिगो प्लांटर्स की वहां पर क्या कंडीशन थी, वो किस मिजरी कंडीशन से गुजर रहे थे, क्या सफरिंग हो रही थी चंपारण में. राइट. इसका आंसर क्या है? द फ्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण. Roids, who are the roids? Cultivators. Roids हो गया जो ग्रो करता है, राइट? That's called the cultivator. The system of revenue extraction in the British territory in the south was known as Royd. What was the other name of Roydwary system? Munro system. And it is started by Thomas Munro. Clear है यहाँ तक? Any problem? The system of revenue collection was introduced by the Lord Cornwallis. The peasants were forced to cultivate. How did Birsa Munda die? Due to cholera. The cornfield did. Birsa. देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और आ सकता है. कौन सा था? यहाँ आ सकता है. बिरसा मुंडा बिलोंग टू विच कम्युनिटी? मुंडा. और कहाँ से रहने वाले थे? झारखंड. द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910. याद रखें बस्तर रेबेलियन कब हुआ था? 1910 में. ठीक है बेटा. आवाज Malwari system was devised by Hall Mackenzie.
याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, Rottweiler system Thomas Muehlroof, and its other name is Muehlroof, and the Mahalwari system was devised by Hall Mackenzie. After the indigo production collapse in Bengal, the planters shifted their operation to कहां से कहां शिफ्ट हो गए थे ये? बिहार। पहले कहां पे था? बंगाल। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? बंगाल से। अब जब बंगाल में खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया टोटल, फिर कहां शिफ्ट हो गए ये? बिहार। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग बंगाल से हुई थी, ठीक है। A massive rebellion against the British started in May 1857. Sepoys mutinied in several places, beginning from. After the revolt of 1857, the British began to follow the policy of divide and rule. इसमें कंफ्यूज ना हो, डिवाइड एंड रूल। Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? Begum Hazrat Mahal. The revolt of 1857 started from Jhansi? Its answer is wrong. It's Meerut. Right? Answer is Meerut. Which of the following is one of the social reasons for the 1857 revolt? 1857 का revolt का reason क्या था? The racial arrogance of the British created a difference between the rulers and the ruled. The British could not establish any social relationship with the Indians. Both A and B and none of the above. देखो फर्स्ट का मतलब समझो, फर्स्ट का मतलब क्या था? द रेशियल एरोगेंस, रेशियल मतलब कलर का, व्हाइट एंड ब्लैक में क्या वो डिफरेंस करते थे? हाँ वो करते थे। हमें उसी के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती थी मिलिट्री के अंदर, और हमारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से हमें शायद सैलरी भी कम दी जाती थी, रैंक भी कम हुआ करती थी और सैलरी भी कम हुआ करती थी। तो रेशियल एरोगेंस तो था ही था, ठीक है। उसके बाद उनका कोई हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं बन पाया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। Which one of the following political association was an all India organization of educated Indians? Indian National Congress. It is started by A.O. Hume. In which year? 1930. दो क्वेश्चन और हो गए हमारे इसमें। Indian National Congress started by A.O. Hume, right? And which year? 1930. Clear है? Next. Wood steel was produced all over साउथ इंडिया। बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे आता है वुड स्टील वाला। हमारे ये टाइगर ऑफ मैसूर जो है, ठीक है, उनकी जो तलवार बनी हुई थी वो इसी से बनी हुई थी, और ये मेनली जो साउथ इंडिया कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। ये हमारे डीयू का क्वेश्चन है ये, राइट, या और शायद कहीं मेंशन नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, द जॉब ऑफ द रंगरेज डाई। रंगरेज का मतलब होता है डाई। टीपू सुल्तान स्वॉर्ड वाज मेड अप ऑफ वुड, दैट इज द वुड स्टील है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया, मेनली इन कर्नाटका। Tisco expanded steel production during the First World War. Which place in India had one of the finest fort in the world? It's Rajaria Hills. Who set up the Asiatic Society of Bengal? All of these में क्या हो गया हमारा? विलियम जॉन्स, नॉर्मन हैनेट, हेनरी थॉमस फूलब्रूक एंड ऑल ऑफ दिस। इसको देने का तरीका और है, हो सकता है इसके अंदर कुछ ओरिएंटलिस्ट का नाम डाल दे, या कुछ सोशलिस्ट का नाम डाल दे, सोशल रिफॉर्मर्स का नाम डाल दे, इन तीनों में से एक दे दे। जरूरी नहीं है ये तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये तीनों के नेम याद होने चाहिए। विलियम जॉन्स, नेथलियन हैनेट,
and Henry Thomas School Book. Got it? Any doubt? देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम जो कर रहे हैं, टेस्ट वर्क कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ हमें कवर अप करके जाना है, ठीक है. विच टाइप ऑफ स्कूल डिड टैगोर वांट टू सेटअप? देखिए, ये मैंने आपको एमसीक्यू में दिया है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आया हुआ है. कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं आपसे कि टैगोर किस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहते थे. तो विच टाइप ऑफ स्कूल यू वांट्स टू सेटअप? वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, राइट? वेयर ही और शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, where he or she was able to explore her own thoughts and desire and all of the above. तो देखिए, अगर आपका ये 2 मार्क का आंसर आता है तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं. हो गया आंसर? हुआ कि नहीं हुआ ये आपका आंसर, राइट? तो आप क्या लिख देंगे? वेयर द चाइल्ड फाउंड हिमसेल्फ हैप्पी, वेयर ही फाउंड द एनवायरमेंट ऑफ फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड डिजायर. क्लियर? आपका 2 मार्क का आंसर कंप्लीट. गॉट इट? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके शॉर्ट आंसर्स की नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं. नेक्स्ट, हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट? जेम्स मिल एंड थॉमस मैकेन. विलियम एडम टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, विलियम एडम कहाँ घूम कर आए थे, कहाँ टूर करने गए थे? ये बिहार एंड बंगाल. बिहार एंड बंगाल. A madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic. Right? Arabic, that is Urdu. Oh, not in Urdu, it's Arabic. Stri Purush Sunna book is written by Tarabai Shinde. It's Tarabai Shinde. Yes, ma'am. Confirm? Yes. And which book is written by Tarabai? Pandita Ramabai. As his book name is not mentioned, no? ज्योतिबा राव फूले और पंडिता रामाबाई, वन एंड द सेम थिंग. गुलामगिरी. Make it confirm. गुलामगिरी और स्त्री पुरुष. गुलामगिरी is written by Jyotiba Rao Phule and Purush Tulna is written by Tarabai Shinde. Clear? Clear? It's clear? Founder of self-respect movement. It is important question. Self-respect movement. Jyotirao Phule, Bhimrao Ambedkar, Keshav Sen or E.V. Ramaswamy Nekar. Jyotirao Phule. It's make it confirm. E.V. Ramaswamy Nekar. Its answer is its answer is E.V. Ramaswamy Nekar. So it is Jyotiba Rao Phule, founder of self-respect movement. E.V. Ramaswamy Nekar. Huh? Sati practice was banned in 1829. The early leadership of the Indian National Congress was largely from Bombay and Calcutta. Who said freedom is my birthright and I shall have it? The Hindu Widow Remarriage Act was passed in 1829. That is, the Sati practice was banned.
या हम विडो रिमैरिज की बात करें दैट इज 1856। देखो कंफ्यूज मत होना, सती प्रैक्टिस जो बैन हुई थी हमारी वो हुई थी 1829 में, ठीक है। और जो विडो रिमैरिज एक्ट आया था हमारा 1856। क्लियर? गॉट इट? द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय which one of the following was founded in 1840 to work for the abolition of caste? कास्ट सिस्टम हटाने के लिए इट्स परमहंस मंडली। Who returned his title of knighthood to protest against the जलियांवाला मैसेकर? किन्होंने अपना ये टाइटल वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया था? नाइटहुड वाला जो टाइटल था ब्रिटिशर्स ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने ये टाइटल वापस दे दिया था। दैट इज द रविन्द्रनाथ टैगोर। Indian National Congress was established in it's 1880 Indian National Congress. The viceroy who partitioned Bengal in 1905 was Lord Curzon. Among the different roles of the non-cooperation movement, which one of these can be considered as the main and important goal? Protest against the Jallianwala Bagh, attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means, and the boycott government. All of these. बेटा ये आपका अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राइट? नाउ अगेन व्हाट इज द व्हेन द वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड? 1878. The act empowered the British government to imprison anyone without a trial. Rowlatt Act. बन गई रॉलेट एक्ट की डेफिनेशन हो गई। व्हाट डू मीन बाय रॉलेट एक्ट? फिर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए आपके जो एमसीक्यूज हैं वो शॉर्ट में भी आ रहे हैं और एज ए एमसीक्यू टाइप भी आपसे पूछा जा रहा है। This movement was launched by two brothers to protest against the injustice done to Turkey. That is the Khilafat movement. What is the Khilafat movement? और वो दो ब्रदर कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। In which year did the Mahatma Gandhi arrived in India from South Africa after having led the Indians in the non-violent marches against the Russia's restrictions? 1950। कब गांधी जी वापस आए थे? जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो कब हुआ था? 1915। Now, history question answers are over. Mostly important question answers are covered. Right? Now we will start geography. Which of these is an example of sustainable development? Which of these is an example of sustainable development? As you all know the meaning of sustainable development. What is the meaning of sustainable development? To make the balancing resources and to conserve the resources for the future purpose also. Right? So ignoring the light when they are switched on but not required. Using coal and petroleum deposit at a fast pace. Not wasting paper and none of these. Not wasting paper. Which of the following is a non-renewable resource जिसको हम दोबारा renew नहीं कर सकते? Natural gas. Example of biotic resource? There are two types of resources, biotic and abiotic. Resources drawn from nature and used without much modification. Technology an example of? Because technology is made by human. That's why it is human made resource. देखिए अगर आप लोगों को इनकी डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो व्हाट इज योर फर्स्ट ड्यूटी? आवर फर्स्ट ड्यूटी टू मेक श्योर दैट आवर डेफिनेशन इज राइट,
हमारे माइंड में अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हमें इनको मार्किंग करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? ठीक है. विच रिसोर्स अमंग द फॉलोइंग हैज नो कमर्शियल वैल्यू? जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू. ग्रैंड मदर होम रेडीमेड पीस, कॉटन क्लोथ, आयरन और मेडिकल प्लांट्स. देखिए यहाँ मनी ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पे भी मनी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी मनी ट्रांजेक्शन है, लेकिन ग्रैंड मदर की होम रेडी का कोई वो नहीं है. उसके लिए आपको कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मिलने वाली. इकोनॉमिक का मतलब हो गया, कमर्शियल वैल्यू का मतलब हो गया जहां कोई मनी ट्रांजेक्शन हो रहा हो. आ रही है बात समझ में? जहां कोई मनी ट्रांजेक्शन हो रहा. हाउ मेनी गोल्स आर इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? What are the factors affecting the soil formation? वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ दीज. आप जो सिर्फ क्लाइमेट बोल रहे हो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है. ध्यान से पढ़िए. क्लाइमेट, ऑर्गेनिक, मिनरल्स की बात हो रही है यहाँ पे, मेटल की बात नहीं हो रही. यहाँ पे वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. तो ऑल ऑफ दीज क्लियर. लैंड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड ऑल ऑफ दीज. पहले पढ़ने दो. Which of the following is the method of soil conservation? Mulching, contour barriers, terrace farming, and all of these. These are the methods of the soil conservation. ठीक है. इसमें आपका इनकी जगह दूसरे भी आ सकते हैं. रॉक डैम भी आ सकता है ना. कंट्रोल फ्लोइंग भी आ सकता है. ठीक है. Total percent of land on the earth surface is? It's 30%. Most probably it's 29%. ना? Its answer is B. ठीक है. Using public transport or a carpool is an example of sustainable development. We get natural resources from all of these. Which of the following is an abiotic resource? Land. बायोटिक में लैंड. देखो दो तरह के हो गए, बायोटिक और अबायोटिक. जैसे आपके लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. तो आपके अबायोटिक हो गए नॉन लिविंग थिंग, और बायोटिक हो गए आपके लिविंग थिंग. क्लियर. Why is it necessary to increase the area under forest? ये अगेन आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में 2 मार्क्स का. कि हमें क्यों जरूरी है फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाने के लिए? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉरेस्ट absorbs carbon dioxide from the atmosphere. Forests help in raising the level of precipitation. All of these. Clear है? Which of the following is a famous bird sanctuary? भरतपुर से. बर्ड की सेंचुरी पूछी है आपसे, किसकी पूछी है? Which of these is an example of community land? Community land, the land which is shared by all the members of the community, right? तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं होती है, कोई प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. जैसे सोसाइटीज वगैरह में हम रहते हैं, वहां पे हॉल प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप जब पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपको वो प्रोवाइड करवाया जाता है. तो द सुंदरबन फॉरेस्ट, बंगलो, द पार्लियामेंट हाउस और नन ऑफ दीज? It's the parliament house. It's not the Sundarban. It's the parliament house. अब ये यहाँ पे कहें कि कम्युनिटी लैंड कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोगों को अलाउ है आना, जो इलेक्टेड है, राइट? Due to what feature is ocean water unfit for human consumption? A. Salinity. Salinity में means salty. What are the low-lying areas very susceptible to its flooding? Low-lying area जो नीचे वाले हिस्से होते हैं, वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. कौन से टाइम में?
जब बहुत ज्यादा फ्लड होगा, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, तो अगर बारिश आती है या बाढ़ का पानी जो कलेक्ट होता है, सबसे पहले कौन से एरियाज में जाके कलेक्ट होता है? लो लाइन वाले एरियाज, जो बहुत ज्यादा नीचे है। हमारा जो एवरेज स्टैंडर्ड है लैंड का, उससे जो नीचे वाले एरियाज हैं, वहां पे जाके सबसे पहले पानी डिपॉजिट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्लडिंग। कहाँ कौन सा पानी कलेक्ट होगा सबसे पहले? फ्लडिंग वाला, बाढ़ वाला पानी। Which one among the following is a densely populated area? Thick forested area. ठीक है? Which one of the following is not a physical factor determining the use of land? Technology. What are the major threats to the environment? Land degradation, landslide, soil erosion, desertification, both A and B, and neither both. Both A and B. Landslide हम सब समझते हैं. Landslides mainly occur in mountains. The most fertile part of the soil is topsoil. Which one of the following practice will not conserve LPG in your kitchen? Cooking food in a pressure cooker, cooking food in an open pan kept with pan kept on low flame. समझ आया ये? Next. Which one of the following is not a characteristic of mineral? They are created by natural process. They are inexhaustible. They have a definite chemical composition. Their distribution is uneven. They are inexhaustible. Gold is an example of non-ferrous mineral. From which mineral does silicon obtain? From which mineral does silicon obtain? It's bauxite. Answer is bauxite. Which continent is the largest producer of iron? Largest producer of iron is Asia. Which one of the following is the leading producer of copper in the world? It's Chile. Right? Most of the gold and diamonds come from South Africa. बेटा ये हमारे एग्रीकल्चर वाले पार्ट में से ही है. एग्रीकल्चर में कुछ हिस्सा हमारा मिनरल्स का भी है, तो लार्ज स्केल पे कमर्शियल यूज के लिए होता है. तो कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें से भी लिए हैं. जैसे हमारा वो स्मेल्टिंग फर्नेस वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो वो रिलेटेड माइनिंग एक्सट्रैक्शन से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने थोड़े से क्वेश्चन वैसे भी लिए हैं कि इट मे बी चांसेस कि अगर स्मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आया है तो ये भी आ सके. राइट? Which one of the following is a fossil fuel? Coal. The first tidal energy plant was set up in France. Narora nuclear power plant in India is in the state of, कहां पर है Narora nuclear power plant? That is in उत्तर प्रदेश. कहां पर है? उत्तर प्रदेश. रबर प्लांटेशन इज फेमस in मलेशिया. याद रखिएगा रबर का. Which is not a type of commercial farming? Organic farming is not a commercial farming. Breeding of fish? Physical. In what season is wheat grown in India? देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने फिश का किया है, इसमें आपका आ जाएगा ग्रेप्स का क्या क्या रहता है? Viticulture. Growing of silk? Floriculture. And growing multiple type of crops in one field? Horticulture. Growing multiple types of crops in one field, it is horticulture. तो ये तरीका देख लीजिए, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. यू मस्ट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. राइट? हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग में. फार्मिंग आती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, जो लार्ज स्केल पे होती है. ठीक है? Dry regions with a higher rate of evaporation use which method for irrigation? Dripping system. An important textile center of Japan? Osaka. याद रखिए ये आप लोग.
नेम द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, राइस। और हमारे नॉर्थ की व्हीट, साउथ की राइस। Organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals in which type of farming? Organic farming. Which of the following crops needs high temperature, high humidity, fertile soil and good rainfall? Rice. ऐसा क्वेश्चन आपका जूट का भी आ सकता है, ध्यान रखें, जूट और कॉटन. The crop which is known as golden fiber, the largest producer of coffee and largest producer of rubber, Malaysia. Tea and coffee are beverages crops. From where does the iron ore come to Pittsburgh? Minnesota. ये हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का ही है लास्ट वाला पोर्शन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. जो मिनियोस्टा, जो ये क्या कहते हैं, आयरन ओर वाली जो इंडस्ट्री है, ये इट इज नियर द रिवर एंड नियर द रेलवे ट्रांसपोर्ट, नियर द बस ट्रांसपोर्ट. ये एक ऐसा लोकेशन है जहां से इसको सब कुछ इजीली अवेलेबल हो रहा है, मिनियोस्टा, राइट. What is the output of the iron and steel industry? Steel. What class of industries does Maruti Udyog come under? Drawing sector. Marine-based industries are based on? It's oceanic product. आप एक बार जो मराइन से मिनरल्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं. मराइन हो गया आपका ओशियन से रिलेटेड. किससे रिलेटेड हो गया? ओशियन से रिलेटेड. इट्स ओशियनिक्स प्रोडक्ट. Which is not a quality of clothes? Muslin, silks, calicos and Osaka. That is Osaka. When was the Human Resource Development Ministry formed in India at the central level of government? 1985. The average density of the world's population? 10%, 20%, 80% or 45%? 80%. Come from? Are you sure? What's the answer? 80% per square kilometer? It's C. It's D, 45% per square kilometer. Which country has the high population growth rate? Kenya. In 1999, the world population reached 1 million, 3 billion, 6 billion or 5 billion. It's 6 billion. Which of these countries has a population below 100 million? Peru. Its answer is Peru. Which one of the following? Now our geography part is over. Now we will do political science, that is civics. Which one of the following section is called the conscience of the Indian Constitution? Its answer is fundamental right. Indian Constitution Assembly was founded in 1934, 35, 1946, 1949. 1946. Next. Which right state that no citizen can be discriminated against? Right to equality. The father of Indian Constitution? Dr. Baba Sahib Ambedkar or Dr. Bhimrao Ambedkar, one and the same thing. This fundamental right allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state.
Right to constitutional remedy. When did the king of Nepal finally take over as the head of the government? February 2005. If a 13-year-old child is working in a factory, what is it called? Right. Child labor or freedom to education? Child labor. What refers to independent people in a democratic form of government? Sovereign. Indian constitution contains fundamental rights, discrimination, inequality, all of these. Which is a section of Jainism? Digambar. What is celebrated on 2nd October? Gandhi Jayanti. The most important aspect of secularism is its, देखिए इंडिया का था सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, हमारा अमेरिका का थे इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म देयर इज अ strict separation between religion and the state, a strict rule that contract all religions, a strict mingling of religion with the state and loose separation between religion and state. It is a strict separation between the state and religion. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लॉन्ग में भी आ रहा है कई बार कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में आप डिफरेंस बताइए. हमारे यहाँ पे फिर भी रिलीजन को लेके बात करी जाती है, ठीक है. हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए आपके और आपके स्टेट्स में अगर कोई भी डिस्कशन का पॉइंट होता है तो हमारे यहाँ पे रिलीजन वाली बात हो ही जाती है. लेकिन अमेरिका के सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं है. दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अबाउट देयर रिलीजन, राइट. लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर होता है. तो हम कह सकते हैं ऐसे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस वर फॉलोड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस वर फॉलोड. नाउ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, अब इसमें अगर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड आएंगे तो हम लिख सकते हैं हाउ मेनी नॉमिनेटेड आर देयर? 2. कितने लिखूं? 12. तो दे आर elected and 12 are nominated. And what about the Lok Sabha? 545 होते हैं, इसमें 5 प्लस 2 तो नॉमिनेटेड हो गए हमारे और 543 इलेक्टेड हो गए. कंफ्यूज नहीं होना है. लोग मतलब बहुत सारे, तो ये ज्यादा ही होंगे, ठीक है. The supreme law making institution is the parliament. कौन आएगा? Parliament. What does the PMO refers to? Who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President. Who is the chairperson of Rajya Sabha? The institution that has the right to make laws. Parliament. The system that is required to establish the rule of law, judicial system. वो तो हमसे अप्लाई करवाएगा. क्या करवाएगा? अप्लाई करवाएगा, फॉलो करवाएगा. The age of voting in India. When did Jallianwala Bagh activity take place? The Rowlatt Act came into force in 10th March 1990. It's 30th April, I think so. it's Rowlatt Act. Jallianwala Bagh is on 13th April and Rowlatt Act is on 10th of March. 10th of March 1919. सेम ईयर में हुआ था. जलियनवाला बाग कब हुआ था आपका? 13th अप्रैल 1919, राइट. और रॉलेट कब हुआ था? उससे पहले हो गया था 10th मार्च 1919. What does DCP refers to? Deputy Commissioner of Police. Law on domestic violence came into effect in this year. देखो अफेक्ट में आना मतलब कानून लग जाना, और कानून बनाया गया 2005 में. अफेक्ट में कब आया? 2006 में.
Abuse of women includes verbal abuse, sexual abuse, economic abuse, all of above. After being passed in both houses of parliament, a new bill is then sent to the president. जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हो जाता है तो फिर वो कहाँ भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास. Which one is not associated with civil law? Rent matters, divorce, theft, or disputes related to the sale of land. Theft. अच्छा ये थेफ्ट हो गया. बाकी रेंट का मैटर, डाइवर्स, थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ, और डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, सिविल. ठीक है. द हाई कोर्ट विच वॉज नॉट एस्टेब्लिश इन 1862, चेन्नई. फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली. विच ईयर? 1920, 1950. Which of the following is not the work of the judiciary? Formation of law, settlement of disputes, judicial review and implementation of fundamental rights. Formation of law. क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ है वो तो कौन करता है? पार्लियामेंट. कौन करता है? पार्लियामेंट. The Supreme Court was established in India 26 January 1950. The responsibility for the safety of fundamental rights of citizen is on Supreme Court, Law Minister, Parliament or President? Supreme Court. The number of high courts in India? 28. When was the High Court under British rule first established? 1862. What is the system consisting of courts that interpret the Constitution and award judgment? Judiciary, Parliament, police or legislative? Judiciary. The removal of a person from land or house that they are currently living in, it is called eviction. Eviction मतलब घर से बाहर निकाल देना, खाली करवा देना, जबरन जबरदस्ती करके निकाल देना. ठीक है. फोर्सफुली. ये हमारा आया हुआ है क्वेश्चन, वो अलग तरीके से आया हुआ है. हाँ. What is the act of keeping the accused in custody by the police? Cross-examining, FIR, detention and all of these. That is detention. Detention मतलब पूछताछ के लिए. क्वेश्चन पढ़िए देखिए. What is the act of keeping the accused in custody by the police? Accused person को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, वो क्या कहलाएगा? FIR तो दर्ज हो चुकी है, वो पाया गया है दोषी, उसको हमने रख रखा है जेल के अंदर, तो वो जेल के अंदर रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? FIR तो नहीं कहलाएगा. क्रॉस एग्जामिन भी क्या करेगा? क्रॉस एग्जामिन वो तो ना क्रॉस एग्जामिन करेगा, वो तो क्या करेगा? डिटेंशन. क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, वो पूछताछ करेगा. Who files the FIR? Policeman. Who decides whether person is guilty or not? Judge. Who among the following does not play a role in the criminal justice system? Public. Who cannot be called to the police station only for questioning? बच्चे छोटे जो 15 साल से नीचे हैं, और वुमेन्स को आप जेल के अंदर नहीं बुला सकते क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए. नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ Muslim children attending madrasa is, it's 4%, it's 10%, 10.8% or 9%. Answer is 4%, right? Tribals are also referred to as Adivasi language, which has the largest number of speakers. Gond, Khasi, Manimpuri.
और सांथल, सांथल, सांथल का क्या हो गया? सांथली लैंग्वेज. हाउ मच ऑफ मुस्लिम्स आर इलिटरेट? 59%. मार्जिनलाइज में कौन कौन सी कम्युनिटी आती है? What literally means the original inhabited? Adivasi. Where does the government get funds for providing public facilities? Tax collection from people, fine collection from the people. Every year government budget is presented in the parliament. All of these. It is all of these. Which of the following is not a water related disease? Malaria, diarrhea, eye flu, all of these. सभी पानी से ही होती है. That is all of the above. Which of the following is more important public transport? That is the bus. Which of the following is the power loom? Power loom क्या होता है? ऐसी फैक्ट्री जहां पे मशीनों द्वारा कपड़ा बनाया जाता है यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. राइट? आंसर इज वेयर द प्रोडक्शन इज मेड बाय मशीन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. Which word is used for pollution? Contamination, toxic, pure and none of these. Is contaminated. बोलते हैं contaminated water मतलब गंदा पानी. What is the minimum labor for a construction worker in your state? Above 150 rupees daily. बच्चा ये हमारे जो बुक में मेंशन है ये मैंने वो वाला दिया है. करंट डाटा हमारे पास नहीं है. राइट? हाउ कैन वी रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन? by using diesel car, by using CNG cats in vehicles, by using petrol gas or none of these, by using CNG. What is the term used for the 10-year-old child working in a factory? That is the child. So class, our 175 objective questions are completed today. Right? Now our Rajasthan studies portion is left. Right? So in the Mission 100 next section, we will do Rajasthan studies objective type. Hope you like all the question answers. These are very important question answers. I covered almost all the chapters, right? जो हमारे एग्जाम में आते ही है, जो चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स आ ही रहे हैं. तो मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं आप लोग इनको प्लीज जरूर करिएगा. आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं. राइट? In the next class, we will do Rajasthan Studies objective question answers. Okay?